नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पुष्कर झा और आपने देख शुरू कर चुके हैं न्यूज़ 10 इंडिया। हाल में ही बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी का बयान आया था ब्राह्मण शब्द को लेके, और ब्राह्मणों को लेके काफ़ी चर्चित दिख रहे हैं आजकल पूरे बिहार में। उसी में आज हम साथ चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं राजीव कुमार पांडे जी, ब्राह्मण उत्थान समिति के दिल्ली प्रदेश पे सचिव हैं, और साथ में हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर चंदन कुमार मिश्रा जो एस्ट्रोलॉजी हैं। चलिए उनसे ही बात करेंगे आज, जो जीतन राम मांझी जी द्वारा बयान आया है। तो सबसे पहले सर आपका मैं स्वागत करूंगा हमारे चैनल पे। धन्यवाद। और सब आपका भी स्वागत है सर हमारे चैनल पे। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। तो सबसे पहले सर मैं आपसे प्रश्न पूछूंगा, जो जीतन राम मांझी द्वारा कहा गया है, ब्राह्मणों पे आरोप लगाया गया है कि वो खाना नहीं खाते, बस दक्षिणा लेके चलते बनते हैं, उनके यहाँ भोजन नहीं करते, इस पर क्या आप कहना चाहेंगे? देखिए, एक तो इस विषय में उन्हें नॉलेज नहीं है, या हम कहेंगे वो दया के पात्र हैं, उन्हें ज्ञान नहीं है। क्योंकि ब्राह्मण यदि स्वयं पाकी जो ब्राह्मण होता है वो अपने भोजन स्वयं पका के और बना के यदि भगवान को भोग लगा के भोजन करता है, प्रसाद ग्रहण करता है, और स्वयं पाकी ब्राह्मण कभी भी दूसरे के हाथ से पकाया हुआ भोजन ग्रहण नहीं करता। उसका कारण यह है कि उसकी जो तपस्या है वो नष्ट होती है, क्योंकि जैसा खाए अन्न वैसा रहे मन। तो अन्न यदि हमारा शुद्ध रहेगा, आहार शुद्ध रहेगा, तभी हम तपस्या कर पाएंगे, और जब हम तपस्या करेंगे तभी समाज को उसका फल दे पाएंगे। और समाज के कल्याण के लिए कार्य करना हमारा जो है कर्तव्य है, उन्हें ज्ञान देना और उन्हें धर्म के मार्ग पर प्रशस्त करना, उनका सही मार्गदर्शन करना, और उनका जीवन किस लिए मिला है और यह जीवन का कैसे कल्याण होगा, यह ब्राह्मण के द्वारा बताया जाएगा। तो जब ब्राह्मण तपस्या करेगा, ज्ञान अर्जित करेगा, तभी तो समाज को मार्गदर्शित करेगा। यदि ब्राह्मण आपके यहाँ भोजन कर लेता है तो उस ब्राह्मण की तपस्या नष्ट हो जाती है, और वह ब्राह्मण जो है अपने तपस्या का फल अर्जित नहीं कर पाता, तो आपको ज्ञान कैसे प्रदान कर पाएगा? उसे ज्ञान अर्जित करना है, तपस्या करनी है, और आपके यहाँ भोजन इसीलिए नहीं किया कि हमको दे दीजिए, हम अपने घर ले आके उसको भगवान को बना के भगवान को भोग लगा के प्रसाद ग्रहण करेंगे तो हमारा मन शुद्ध रहेगा। तो हमारा मन शुद्ध रहेगा तो हमारे विचार शुद्ध रहेंगे, विचार शुद्ध रहेगा तो हम समाज को कुछ दे पाएंगे, समाज का कल्याण कर पाएंगे। क्योंकि हमारा जीवन ही है समाज को मार्ग प्रशस्त करना और समाज के कल्याण के लिए कार्य करना। तो आप यदि ऐसा आरोप लगाते हैं, कहते हैं कि ये तो सर्वथा अनुचित है, और आपकी अज्ञानता का परिचय, आप अपने जो है मूर्खता का परिचय देते हैं, ऐसा बोल के उन्होंने ये भी कहा कि सत्यनारायण भगवान जी की पूजा वो नहीं करते, और ना ही मैं सबको बोलूँगा सत्यनारायण भगवान की पूजा ना ही करे। सत्यनारायण भगवान नारायण हैं, जिनसे सृष्टि उत्पन्न हुई है, उन्होंने ही इस सृष्टि को रचना किया है। कहने का मतलब सब मम उपजाए, सभी प्राणियों को मैंने ही उत्पन्न किया है, ऐसा सत्यनारायण भगवान का कहना है। और वो भगवान हैं, ईश्वर हैं। उनके बारे में कुछ, उन्होंने करोड़ों देवता उनकी सेवा में लगे हैं, पूजा करने के लगे हैं। हम उनको पूजा क्या कर सकते हैं? हमारी क्या औकात है पूजा करने की? क्योंकि उनको करोड़ों देवी देवता पूजा कर रहे हैं उनका। हमारी पूजा के उनको कोई आकांक्षा नहीं है, कोई प्यास नहीं है। दूसरी बात, हम भगवान की जो पूजा करते हैं, फल चढ़ाते हैं, जल चढ़ाते हैं, तो जल किसने दिया? हमने बनाया जल? ये तो ईश्वर ने बनाया। वरुण देवता को नियुक्त किया, उस जल को चढ़ाते हैं। फल दिया, ईश्वर ने दिया, हमने थोड़ी फल बनाया। फल भगवान को चढ़ाते हैं। फूल दिया, फूल भी ईश्वर ने बनाया, हमने क्या बनाया? हम क्या चढ़ा सकते हैं? हमारे पास क्या है जो हम उनकी पूजा कर सकते हैं? और भगवान सत्यनारायण को हमारी पूजा की आवश्यकता नहीं है। आप अपने कामना के लिए, भौतिक कामना के लिए, संसार की वासना के लिए बच्चे मांगते हैं, संतान मांगते हैं, धन मांगते हैं, संपत्ति मांगते हैं, हमारी पुत्र का विवाह हो जाए, पुत्री का विवाह हो जाए, हमें यह चीज़, अमुक चीज़ प्राप्त हो जाए संसार में, आप इसके लिए पूजन करते हैं। क्या भगवान की प्राप्ति के लिए पूजन करते हैं? नहीं करते हैं। तो भगवान के आपकी पूजा की कोई लालसा नहीं है। आप करें या न करें, आपसे कोई भगवान से लेना देना नहीं है। करेंगे तो अपने आत्म कल्याण के लिए, और नहीं करेंगे तो अपने आत्म का कल्याण नहीं करना चाहते तो आप पूजा न करें, कोई बाध्य नहीं है। आप करें या न करें, जिसके ऊपर भगवान की कृपा होगी वही उनकी पूजा कर सकता है, अन्यथा किसी में सामर्थ्य नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि राम काल्पनिक है, राम का कोई अस्तित्व नहीं है। देखिए, राम यदि काल्पनिक हैं तो आज आपको अयोध्या जाके आप देख रहे हैं क्या स्थिति है।
इतनों 100 सालों से वर्णन है। रामचरितमानस भगवान राम कहते हैं काल्पनिक है, और श्री रामचरितमानस जो है दुनिया को जीवन जीना सिखाया। कई सारे देश केवल एक रामचरितमानस रख के अपना जो है धार्मिक अपने को हिंदू मानते हैं और उस धर्म पर चलते हैं, और रामचरितमानस हमको जीवन जीना सिखाती है। और आप कहते हैं राम काल्पनिक हैं। यदि राम काल्पनिक हैं तो आप क्या हैं? अपने बारे में आप सोचिए। आप काल्पनिक हो सकते हैं लेकिन राम काल्पनिक नहीं है, कृष्ण काल्पनिक नहीं हो, तो ईश्वर के अवतार हैं, प्रकट हुए हैं। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। इस प्रकार से ऐसे अभद्र टिप्पणी यदि करना उनको शोभा नहीं देता। वही अच्छे गरिमामय पद पर ऐसे व्यक्ति मुख्यमंत्री, एक पूर्व मुख्यमंत्री ऐसा वक्तव्य दे सकते हैं। हम तो कहेंगे वह दया का पात्र हैं, और उनको जो है ज्ञान नहीं है। वह महापुरुषों के चरणों में बैठ के ज्ञान अर्जित करें, अपने बुद्धि को शुद्ध करें और जो है अपने जीवन का कल्याण करें, यही कह सकते हैं। डॉक्टर साहब, मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, जो उन्होंने कहा कि ब्राह्मण और ब्राह्मणवाद, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? प्रथम तो मैं आपके चैनल न्यूज़ 10 इंडिया को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इस मुद्दे को उठाया। कोई नहीं बोलना चाहता है, कोई इस मुद्दे को नहीं उठाना चाहता है, लेकिन आप इस बात के लिए धन्यवाद के पात्र हैं कि इस आप बात को उठाया आपने और प्रश्न पूछा है ब्राह्मणों के लिए। तो ब्राह्मण क्या है, पहले तो वो पहले चीज़ समझे ब्राह्मण क्या है। और एक शब्द और यूज़ करते हैं, वो प्रयोग करते हैं पंडित, और उसके साथ में कुछ अपशब्द भी बोलते हैं जिसको मैं बोलना नहीं चाहूँगा। तो ब्राह्मण कौन है, किसने बनाया, पहले उनको ज्ञान पाना चाहिए उस चीज़ के लिए। ऋग्वेद हमने तो नहीं बनाया, अपौरुषीय कहा जाता है। वेद अपौरुषीय है, तो जब वेद अपौरुषीय है तो हमने तो नहीं बनाया ना, किसी मानव के लिए मानव तो नहीं बनाया, वो तो अपौरुषीय है, बिना मानव के द्वारा निर्मित है। भगवान ने बनाया है, ईश्वर ने बनाया उसको, उन्होंने रचा है। और उसमें पुरुष सूक्त में एक मंत्र आता है, ब्राह्मणोष मुखमासीत् बाहो राजन्यः कृतः ओरो ततजत वैश्यः पदभ्याम भौमिर्दिशः श्रोत्रा तथा लोका अकल्पयन्नः। उसमें कहा गया है ब्राह्मण से मुखम आसित, ब्राह्मण की उत्पत्ति मुखम, मुख से है, मुखम आसित मुख से है, ठीक है। और बाहु राजन्य, और भुजाओं से क्षत्रियों का है, उरुह उससे वैश्यों का है, और पादः शूद्रः, तो उसमें कहा गया है, वो हमने नहीं कहा है, ये अपौरुषीय वेद के ऋचा है, मंत्र है, मंत्र के द्वारा ये सब बताया गया है। दूसरा उन्होंने कहा पंडित। अब पंडित आपके यहाँ सत्यनारायण भगवान के पूजन करने जाते हैं, कैसे पंडित को आपने बुलाया? कहीं आप ही बनकर तो नहीं गए, कहीं आपके भाई तो नहीं गया, कोई और होगा। पंडित नहीं हो सकता जो आपके यहाँ जाए, क्योंकि सद असद विवेचनीय यह हसा पंडितः। पंडित की पहले परिभाषा तो जान लीजिए, पंडित होता कौन है। आपने तो सारे पंडित वर्गों को, विद्वत जनों को एक साथ रखकर और एक गाली दे दिया। आपको ये अधिकार किसने दिया? आपको अगर उसी शब्द में आप जिस जाति से आते हैं, अगर हम उस जाति को कह दें, कोई ब्राह्मण बंधु कह दे, कोई क्षत्रिय कह दे, कोई वैश्य कह दे, तो तत्काल जेल जाएगा। और आपको इतना बड़ा अधिकार मिल गया कि पूरे पंडित को, पूरे ब्राह्मण को, पूरे समाज को आपने एक साथ में गरिया दिया। हरामी शब्द का यूज किया। हरामी, हरामी शब्द का आपने जाना है क्या है हरामी? उर्दू में हरामी को हराम कहते हैं, जो बिना किसी परिश्रम के दूसरे के धन को अपना बना ले, उसको हराम कहते हैं। और उसको हरामी यानी कि हराम के खाने वाला। तो पहले तो आपने बात पर आ जाइए, आप हरामी कैसे हो गए? आपके यहाँ पूजन कराया है, अब पूजन कराने के बाद में आपने जो दिया उसको ले गया, तो हराम का नहीं हुआ, आपसे मांग कर ले जा रहा है, और आप दे रहे हैं तो ले जा रहा है, तो हराम का नहीं हुआ। पहले आपने बात पर अड़िए आप। दूसरा, हमारे संस्कृत में हरामी में हर जो पहला है, हर मतलब चोरी करना, तो आपके यहाँ चोरी करके भी नहीं गया। तो ये हरामी शब्द आपने जो बोला है, कहाँ से बोला है, क्यों बोला है? पहले अपने आप को देखिए कि आप क्या हैं। क्या आप पंडित हैं, क्या वैश्य हैं, कि ब्राह्मण है, कौन है आप? कि आप एक पूरे वर्ग को आपने बता दिया।
मुझे तो इस देश में, अपने भारतवर्ष में कुछ यशस्वी लोग हैं, उनके ऊपर भी कुछ चिंतन करने की बात आती है। जैसे हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी, जैसे ये उठे और एक वर्ग को एक साथ में साले शब्द, हरामी शब्द से उन्होंने कर दिया, और कोई कुछ नहीं। सब मीडिया बंधु हमारे एक तो मौन बने पड़े हुए हैं इस बात पे, कोई कुछ नहीं बोल रहा है। और छोटी सी बात अगर हुई होती तो न जाने अखलाक तखलाक क्या क्या हुआ होता और कहाँ कहाँ क्या क्या हो गया होता। और इसी चीज़ को देखते हुए SC/ST एक्ट में दीपक मिश्रा जी ने एक जस्टिस दिया था कि बिना उस पर इन्वेस्टिगेशन किए हुए किसी की गिरफ्तारी नहीं होगी। और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी, उन्होंने रातों रात अध्यादेश लाकर, न जाने उनको किस चीज़ की इतना चिंता सताई जा रही थी, रातों रात लाया, बोला नहीं उसी वक्त बंद करो और जेल में रख दो। उसके परिवार को कौन चलाएगा? बिना विचार किए तो किसी काम को नहीं किया जाता है। और किसी व्यक्ति ने कह दिया, जाति वाचक शब्द उन्होंने प्रयोग किया या नहीं किया, इसको भी नहीं सोचना है, तत्काल प्रभाव से उसको जेल में बंद कर दीजिए, कारागार बंद कर दीजिए। ये कहाँ का न्याय है? और इन्होंने जिस बात का वर्णन किया है, मुझे तरस आती है उनकी बुद्धि पर। वो अपनी वाणी को शुद्ध करें, जैसे अभी डॉक्टर साहब ने बोला है, बहुत ही अच्छे शब्द का प्रयोग किया इन्होंने। उनके लिए गरिमामय पोस्ट स्थान पर रहे हैं। न इनको देखिए, पॉलिटिशियन जो होते हैं ना, ये हमारे कुछ शब्दों के लिए, कुछ वोट बैंक के लिए ये नहीं देख रहे हैं कि बात कहाँ तक जाएगी। उनको ये पता नहीं था, ये कुछ लोगों को वर्गला रहे थे, तथाकथित लोगों को। वहां पे कुछ लोग बैठे हुए थे और ये समझते कि ये बात उनको तक, उन्हीं तक पहुंचेगी, बाहर तो जाएगी ही नहीं। तो उनको तोड़ लो, पहले अपने तरफ कर लो। हमारी बातों को ऐसा रखो कि वो हमारे तरफ आ जाए। वो तो किसी ने वीडियो बनाया और आगे तक पहुंच गया, इतना बात फैले। लेकिन यही हो रहा है हमारे देश में। जो जहां है, चार आदमी को तोड़ो, उसको अपने साथ कर लो, चाहे जो भी हो, साम दाम दंड भेद कुछ भी अपना लो, और उनको साथ वो वोट अपने आना चाहिए। उसमें राम हो, श्याम हो, घनश्याम हो, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, सबको लपेट लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। मुझे जीतन राम मांझी के लिए उनके यहाँ खाने का, उनके यहाँ बुलाए ना, हम खाने के लिए तैयार हैं। वो खिलाए तो सही, कब खिलाएंगे वो? और खिलाने के लिए वो कहते हैं कि हम उनको देखेंगे जो चोरी नहीं किया। पहले आप अपने आप में देखो कि आपने चोरी किया है नहीं किया। मैं तो कहता हूं कि मैं चोरी नहीं किया हूं, आप साबित करो मैं चोर हूं या नहीं हूं, मैं मांसाहारी हूं या नहीं हूं, मैं कभी मांस नहीं खाया, मदीना नहीं पिया, मछली नहीं खाया। आप मुझे कैसे सिद्ध करोगे? आप अपने आप को देखो ना। जो आप अपने आप में देखते हो ना, वो दूसरों में देख रहे हो आप, क्योंकि आप मदिरा पान करते हैं, आप शराबी हैं, आप मांसाहार करते हैं, आप चोरी भी किए हैं। जो अपने में है वो दूसरों में देख रहे हैं। तो ऐसा देखना बंद कीजिए। दूसरा खाना खाए या ना खाए, उस पे मत जाइए। आपने भी अपने विद्या को बढ़ाने की जरूरत है। जैसे पंडित जी ने बताया कि कुछ ब्राह्मण स्वपाकी होते हैं, अपना ही बनाया हुआ खाते हैं, पहले भगवान को अर्पण करने के बाद। तो उनका भी तो अपना धर्म है। अरे धर्म क्या है? आप किसको बोल रहे हैं? धारयति धर्मः, जिसको धारण किया जाए। पहले समझिए पंडित कौन होता है। पंडित ऐसे नहीं हो जाता है। सद असद विवेचनीय यह सह पंडितः, जिसको सही और गलत का ज्ञान हो वो पंडित होता है। आपने एक शब्द में सभी पंडितों को, सभी विद्वद्गणों को हमारे गाली दे दी आपने। ऐसे बैठे हुए हैं क्या? तमाम बड़ी पार्टियां इसमें मौन धारण करे हुए हैं, कोई भी इस पे कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। इस पे क्या कहेंगे आप? बहुत ही उत्तम प्रश्न को पूछा है आपने। हिम्मत होनी चाहिए। ना तो विजय के पास में कोई हिम्मत है इसके लिए, और ना जेडीयू के पास में। कुछ दिन पहले इन्होंने सरकार बनाया था
और अभी होने वाला है चुनाव, उनको भी अपने वोट बैंक का डर है। उनको सही और गलत से मतलब नहीं है, उनको अपने वोट बैंक से मतलब है। क्या दीपक मिश्रा जी इतने बड़े विद्वान, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस रहे और उन्होंने एक जजमेंट दिया, उसको इन्होंने इतने बड़े, मोदी जी हमारे उनसे भी बड़े विद्वान हो गए ये, रातों रात अध्यादेश लाकर, ना किसी से बिना विचार किया ना कुछ किया, उसको लाकर अध्यादेश लाए और संसद में उसको पारित करके और उस जजमेंट को इन्होंने पलट दिया। तो जो व्यक्ति खुद ही उसमें लिप्त है वो दूसरे को क्या कहेगा? वो कहे क्यों जाएंगे जीतन राम मांझी को विरोध करने के लिए? वो तो सपोर्ट करने जाएंगे, अंदर से पीछे से जाएंगे, वो खोल कर नहीं आ सकते। वो आपने देखा अभी कोई झा जी हैं हमारे जिन्होंने उनके लिए कुछ कहा, अभी तत्काल प्रभाव से निष्कासित कर दिया। कर दे, अगर इतना ही दम है निष्कासित तो कर सकते हैं, आपके पास में तो छल बल दल सब कुछ है। आप जीतन राम मांझी के पार्टी को बर्खास्त करके दिखाइए, इतने बड़े बयान दिया है, नहीं कर सकते। तो इस पे चिंतन हम नहीं कर सकते, कारण क्या कि ये लोग नहीं कर पाएंगे। जीतन राम मांझी के नाम में ही राम है, और राम को वो काल्पनिक कहते हैं, बोलता कोई उनका कुछ अस्तित्व नहीं है। हमारा देश का विडंबना है ये, हम भारत देश में रहते हैं, कोई भी कुछ भी बोल दे, ये स्वतंत्रता है उसकी, बोल सकते हैं। वो कल को ये भी कह सकते हैं कि मैं भी प्रकट हुआ था, उनके कोई पिता ही नहीं है। जो हम देखेंगे उसी को कहेंगे, वो उसमें के हैं, उनको उससे भी फर्क नहीं पड़ता है। कुछ भी बोलकर हमें वोट बैंक चाहिए। नहीं तो क्या उन्होंने अपने परदादा को देखा है जो कहते हैं कि मेरे परदादे का नाम फलाना चिलाना ढिकाना है? या उनके पिताजी को देखे हैं, या अपने वंश को देखे हैं कि मैं इसी वंश में हमेशा से आ रहा हूं, जा रहा हूं? उन्होंने देखा हुआ है? क्यों कहते हैं कि मैं मांझी हूं? कर दे चेंज। जो व्यक्ति मूर्ख होता है ऐसे ही अनर्गल वार्तालाप करता है। नहीं तो सुप्रीम कोर्ट, हमारे माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया, आज भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है अयोध्या में, ऐसे थोड़ा ना हो रहा है। इन्होंने जो आया मुंह में बक दिया। सार गर्भित बात होनी चाहिए। इनको प्रमाण से पुष्कर जी कोई मतलब नहीं है, इनको प्रमाण से मतलब नहीं है। जो मुंह में आए बोल दो, जितने लोग सामने हैं उनको इकट्ठा करना है, बस उससे तोड़ना है। ब्राह्मण के पास जाएंगे, उनको भड़काएंगे। और बीजेपी का यह विडंबना है कि आपने बोला कि बीजेपी क्यों नहीं बोल रही, क्यों बोलेगी? उनको जीतन राम मांझी को आगे करके SC ST वर्ग के वोट चाहिए, उनको दलित वोट चाहिए, उनको आगे किया ताकि दलित खींच ले। कल को किसी झाजी को खड़ा करेंगे, किसी मिश्रा को करेंगे, किसी पांडे को करेंगे, तुम सवर्णों का वोट खींच लो। ये वोट बैंक की राजनीति है। नहीं तो ऐसे लोगों को अगर नहीं है, बीजेपी इसमें इस बात को नहीं मानती है, तो कल ही उनके पार्टी को बर्खास्त करे। इतना बड़ा बयान दिया है। हम एक जातिवाचक सूचक शब्द का प्रयोग करते हैं या कर दें तो हम जेल जा सकते हैं, और उन्हें पूरे जाति नहीं, पूरे धर्म नहीं, सबको पिरो दिया एक शब्द में, राम काल्पनिक है। दुनिया पागल है, सब मान रहा है। रामचरितमानस, यहां देखिए, ये रामचरितमानस आज से कितने 100 साल पहले लिखा हुआ चीज है। तुलसीदास, वाल्मीकि जी ऐसे ही थे। उनके विषय में इतना बड़ा 24,000 का श्लोक का रामायण लिखा। अगर ऐसा ही था तो उन्होंने क्यों लिखा? जो मुंह में आए बक देना है इनको, और फिर आकर क्षमा मांग लेना है। हमने ऐसे नहीं कहा, हमने वैसे नहीं कहा, हमारे बातों को तोड़ मोड़ कर कहा गया। यही इनकी लीपापोती होगी बाद में, और कुछ नहीं। क्योंकि इनको तो वो काम करना था, वो कर गए। पुष्कर जी, इनको हमारे हिंदू धर्म में तोड़ लाना था, और इन्होंने ऐसे ही लोग हमारे हिंदुत्व को, हिंदू धर्म को तोड़ रहे हैं, विखंडित कर रहे हैं। ये टुकड़ा मुझे मिल जाए, वो टुकड़ा मुझे मिल जाए, वो टुकड़ा मुझे मिल जाए। ये वोट बैंक की राजनीति है ओनली।
अभी फिलहाल में ही जीतनराम जी ने कहा है कि मैं 27 तारीख को अपने निवास स्थान पे दलित और ब्राह्मण भोज रखूंगा, और उन्होंने ये भी कहा है, शर्त रखी है कि जो ब्राह्मण नशा ना करता हो, दारू का सेवन ना करता हो, मांस ना खाता हो, जो चोरी ना करता हो, वो दलित और ब्राह्मण भोज में शामिल हो। उस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, संगति की बात है। जो व्यक्ति जैसा होता है दुनिया उसको वैसी ही दिखती है। हम एक उंगली दूसरे पर उठाते हैं और ऑटोमेटिक देखेंगे 3 उंगलियां हमारे ऊपर उठती है। वो अपने आप को साबित कर रहे हैं कि मैं मांसाहारी हूं, मैं शराबी हूं। जब मुख्यमंत्री बना तो न जाने कितने घोटाला किया। उनके अंदर का चोर बोल रहा है, ये उनके अंदर का चोर बोल रहा है। कौन सा ऐसा बायोमेट्रिक चाहे कुछ भी ऐसा है विज्ञान के युग में कि किसी को यह कर दे कि अब मांसाहारी है, शराबी है या चोरी नहीं किया है? कौन सा पैरामीटर पे आप चेक करेंगे? लेकिन हां, मैं गर्व से कहता हूं कि ब्राह्मण वंश, पंडित या जो विवेकी पुरुष है, अपने विवेक को प्रस्तार के लिए, विस्तार के लिए मांसाहार का प्रयोग नहीं करता है। वो शाकाहारी रहता है ताकि वो उसको पता है कि सद्बुद्धि ज्ञान मुझे शाकाहार से मिलेगी। इनके जैसा ही उटपटांग बोलना हो, आवेश में रात में दारू पी लिया और सुबह आकर कुछ भी बोल दिया, तो वैसे ये लोग मिलेंगे। तो ये है वैसे, इसलिए इन्होंने ऐसा बोला है। बाकी यदि शाकाहार का प्रयोग ये भी करें तो इनको इनके ऐसे बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं पूछना चाहूँगा कि आप अपने इस ब्राह्मण समाज को जीतनराम मांझी जैसे नेताओं के बारे में क्या संदेश देना चाहो? उन्होंने कहा श्री सत्यनारायण भगवान की कथा मत करो। हमारे पंडित जी ने बहुत अच्छे ढंग से बताया। हम जिस पृथ्वी पर रह रहे हैं, जिस वनस्पति का उपयोग कर रहे हैं, वायु हो, अग्नि हो, तेज हो, पृथ्वी का हो, सबका उद्गम किसने किया? भगवान नारायण, श्रीमन नारायण ने किया है। अशेष चिद चिद वस्तु शेषिणे शेषशायिने निर्मलानंद कल्याणा निधये विष्णवे नमः। हम में भी है, आप में भी है, इसमें भी है, कण कण में विद्यमान है वो श्रीमन नारायण। हमें उनके जैसे बनने के लिए ये पूजा का माध्यम है कि हम पूजा करेंगे तो उनका कुछ अंश हमारे अंदर आएगा, उनका कुछ आचरण हमारे अंदर आएगा। हम करते हैं, राक्षस बनने के लिए राक्षस की पूजा की जाती है, गाली दी जाती है, जो कि जीतनराम मांझी दे रहे हैं। तो हम सनातनी हैं, हम श्रीमन नारायण के शरण में जाएंगे, हम वैष्णव हैं, हम वैष्णव बनकर रहेंगे। हमें उनकी भक्ति चाहिए, हम उनका शिष्य हैं, हम उनके भक्त हैं और हम उनके जैसे बनना चाहते हैं। पंडित जी, आप क्या कहना चाहेंगे अपने ब्राह्मण समाज के बारे में? देखिए, ब्राह्मण समाज के बारे में आपने जैसा पूछा है, ठीक है कि वो तो जो उन्होंने बोला उससे साबित होता है कि उनके अंदर कितना ज्ञान है। हम सब आप देख रहे हैं, पूरा समाज देख रहा है, संसार देख रहा है। लेकिन ब्राह्मणों का जो कर्तव्य है, तप करना, दान लेना, दान देना, यज्ञ करना और यज्ञ कराना, शिक्षा ग्रहण करना और शिक्षा देना, ये हमारे यहाँ ब्राह्मण धर्म है और हम इसको नहीं छोड़ेंगे, करते रहेंगे, क्योंकि हमारा यह कर्तव्य है। और हमें जन्म ब्राह्मण के घर में जन्म हुआ है तो हम शिक्षा ग्रहण करेंगे और शिक्षा देंगे, यज्ञ करेंगे और यज्ञ कराएंगे, दान लेंगे और दान देंगे, क्योंकि धर्म की स्थापना इसीलिए हुई है। और सनातन धर्म का और हमारे वैदिक धर्म का यही आदेश है कि हम लोगों को यही कार्य करना है, हमारा कर्तव्य समझ के हमको करना है। अब इसके ऊपर कोई टिप्पणी करता है तो उसे जानकारी नहीं है, उसकी अज्ञानता है। उसे सत्संग करना चाहिए, महापुरुषों का संग करना चाहिए, ताकि उसके अंदर ज्ञान हो और ज्ञान होने के बाद अपनी जो है बुद्धि को शुद्ध करे। हम तो भगवान से प्रार्थना करेंगे कि ऐसे लोगों की जो बुद्धि है वह भगवान शुद्ध करें और भगवान में उनका मन लगे और
ब्राह्मण अपनी तपस्या करता रहेगा। आप चाहे कुछ भी बोलते रहें, ये आपकी भावना है। आपके पास यदि जो होगा आप वही दे सकते हैं हमको। यदि हमारे पास जल होगा तभी हम आपकी प्यास मिटा सकते हैं। आप जल मांगेंगे तो हमारे पास जल नहीं होगा तो हम अपने पीने के लिए तो आपको क्या देंगे। उसी प्रकार से जिस व्यक्ति के पास जैसा विचार होता है वैसा ही समाज को देता है। यदि हमारे पास जो विचार होगा हम उसको देंगे। आपने अपने वक्तव्य से यह परिचय दे दिया समाज को, देश को, संसार को कि आपके पास क्या है, आप वही दे सकते हैं। बस इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद पुष्कर जी आपका। जैसा कि आप देखा, ये हमारे साथ मौजूद थे डॉक्टर चंदन कुमार मिश्रा जी, काफ़ी बड़े एस्ट्रोलॉजी हैं, साथ में राजीव कुमार पांडे जी। सर बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे चैनल को टाइम दिया। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को दबाएं ताकि हर वीडियो सबसे पहले देख पाएं। आप हमें Facebook और Twitter पर भी फॉलो कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।